आत्मन। जीवन एक रहस्य है और विज्ञान हमेशा उस रहस्य को तोड़ने की कोशिश करता है। विज्ञान हमेशा कुछ नया डिस्कवर करता है, लेकिन परमात्मा का जादू कुछ इस तरह से है, जीवन का रहस्य कुछ इस तरह से है, वो मेंटेन ही रहता है। आप चाहो भी तो पूरे रहस्य को जान नहीं सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप तो विज्ञान के पितामह हो, भीष्म पितामह हो, आपने बहुत सारी डिस्कवरियां की, क्या आप संतुष्ट हैं? और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समुद्र के पास जाके कुछ पानी वहां से अपने हाथ में बाहर निकाला और कहा कि मैंने बस इतना डिस्कवर किया, ये सारा समुद्र मैं जानने हूँ, ये मेरी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो जीवन रहस्य, हमेशा रहस्य ही बना रहता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे जो आनंद के सच्चे पथिक थे, जिन्होंने जीवन में आनंद पाया, आनंद को उपलब्ध किया, उन्होंने जीवन को रहस्यमय कहा। वो उस रहस्य को जी रहे थे। संसारी कौन? संसारी वो जो भविष्य की चिंता करे, संसारी वो जो पास्ट का रिग्रेट करे, लेकिन सच्चे सुख वाले लोग कौन? जिन्हें हमने ऋषि कहा, जिन्हें हमने बुद्ध कहा, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने इस रहस्यपूर्ण जीवन को स्वीकार किया, एक एक पल को रहस्य की तरह जिया, क्योंकि परमात्मा जिसमें हम श्रेष्ठ संभावना कहते हैं अपने जीवन की, वो रहस्य है, वो ज्ञात नहीं है, वो अज्ञात है। और जब आप इस अज्ञात को जीने लगते हो, समझने लगते हो, तभी आप उस परम का जादू होता है, तभी आप सही अर्थ में जीते हो। हम लोग तो जीते भी नहीं, हम लोग तो जीने की तैयारियां करते हैं। कब आएगा वो मौका, कब हम आनंदित होंगे, कब हम सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग हमेशा फ्यूचर में अपने आनंद को ढकेलते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान हमेशा हमें अनसेटिस्फाइड करता है। अतीत तो हमें रुला ही रहा है। अतीत ने हमें वो वासनाएं दी हैं जो हमें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अतीत और भविष्य के जाल से मुक्त हो पाते हैं, और सही अर्थ में कहें तो समय के जाल से मुक्त हो जाते हैं। आप उसे प्रेम कहें, आप उसे आनंद कहें, आप उसे परमात्मा कहें, शब्द मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं उसकी अनुभूति, मायने रखते हैं अपने अंदर की परम संभावना को समझ लेने की तैयारी। और कितने लोग हैं, कितने साहसी लोग हैं इस चीज को समझने के लिए? शायद बहुत कम, क्योंकि आज की जनरेशन फ्यूचर ओरिएंटेड है। वो वहाँ नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। वो इस पल को जीने के लिए तैयार नहीं है, वो राजी नहीं है, और समाज भी उन्हें राजी नहीं कर रहा है, शिक्षक भी उन्हें राजी नहीं कर रहे हैं, धर्मगुरु भी उन्हें राजी नहीं कर रहे हैं। वो सपने दिखा रहे हैं। होप और पोप का बोलबाला है। नेता भी सपना बेचता है, धर्मगुरु भी सपने बेचते हैं, और हम उन सपनों में फंसते चले जाते हैं। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को जीवन बनाना चाहते हैं कि जीवन की तैयारी में ही लगा देना चाहते हैं। आप इसे समझें तो ही इस जाल से आप मुक्त हो सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को, उस परम आनंद को मेरा निमंत्रण है। वो मेरे आनंद में सम्मिलित हो, मेरे आनंद